कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय बजरंगबली भगवान। देखिए, जीवन में जब हम आध्यात्मिक राह पे चलते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे अनुभूतियाँ होती हैं। लेकिन अगर हमारा भगवान में विश्वास नहीं होगा, अगर हम ये विश्वास नहीं करेंगे, कोई दिव्य शक्ति होती है, कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो कहीं ना कहीं संसार को संचालित करती है, आपको संचालित करती है, तब तक आपको कोई भी अनुभूतियाँ नहीं होंगी, तब तक आपको कोई भी अनुभव नहीं होगा, आभास नहीं होगा, आप संकेतों को नहीं समझ पाएंगे। आपको लगेगा कि ये विज्ञान ही है। जैसे दीपक में फूल बनता है तो आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये कार्बन है, कार्बन डिपॉजिट हुआ है, उसकी वजह से फूल बना है। तो कार्बन डिपॉजिट तो दिमाग में भरा हुआ है, उनके दिमाग में डिपॉजिट है, ना कि दिए में डिपॉजिट है। देखिए, कोई भी संकेत मिलेगा आपको तो कुछ ना कुछ घटना तो होगी ही होगी, कुछ ना कुछ पदार्थ मिलके तो बनेगा ही बनेगा। तो ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। देखिए, तर्क और कुतर्क में अध्यात्म नहीं चलता है। अध्यात्म चलता है विश्वास पे। अंधविश्वासी मत बनिए। अंधविश्वास का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि कोई आपको कहीं आप कुछ दिखाने गए किसी पंडित जी के पास, ज्योतिषी के पास है, फिर वो आपको बिना मतलब 50 चीज़ें बता के आपका पैसा खर्च करवाए। इतने का रुपया हवन होगा, इतने रुपए का ये होगा, उतने रुपए का ये होगा। अगर जहाँ पे लोग पैसों की बात करने लगे और अन्यथा पैसे मांगने लगे, तब समझ जाइए कि आप पक्का अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। वो अंधविश्वास होता है जहाँ आपको किसी भी चीज़ के लिए पैसे की डिमांड कर दी जाती है कि हम आपको इतने में ये कर देंगे, उतने में वो कर देंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि अब हम अंधविश्वासी हो रहे हैं। तो ये सारी बातें विश्वास की होती हैं। अब जैसे भगवान हमें संकेत देते हैं तो हम उन्हें संकेत समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ये वो ही व्यक्ति समझ पाएगा जो इस राह पे चल रहा है। ये वो ही व्यक्ति समझ पाएगा जो भगवान की पूजा नित्य करता है, उनसे जुड़ा हुआ है, वो अपने अंदर भगवान का अनुभव करता है। वो ही व्यक्ति समझ पाएंगे। वो व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे जो कभी पूजा ही नहीं करते हैं। ऐसे आप देखेंगे तो नेट पे, गूगल पे, कहीं पे भी आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे मंत्र किताबों में मिल जाएंगे। लेकिन क्या उन मंत्रों को पढ़ लेने से आपके जीवन में बदलाव हो जाता है? क्या उन मंत्रों का जप ऐसे ही कर लेने से, 2 बार बोल लिया, 4 बार बोल लिया, 11 बार बोल के फूंक मार दिया, तो क्या वो मंत्र असर करता है? नहीं करता है। देखिए, मंत्र भी तब असर करता है जब उसमें विश्वास लगता है, आपकी ऊर्जा उसमें कार्य करती है। देखिए, मंत्र कार्य नहीं करता, मंत्र की जो ऊर्जा कार्य करती है। और मंत्र को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जब आप उसे जपते हैं, आप अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसमिट करते हैं मंत्रों के द्वारा। जब मंत्र और आपकी ऊर्जा का समन्वय बनता है, तब जाके वो मंत्र कार्य करता है। मंत्र, मन का तंत्र, आपके मन में जो तंत्र पैदा होता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र गुप्त भी रखे जाते हैं, ये भी आप जानते होंगे। तो परमात्मा या भगवान उनको ही संकेत देते हैं जो इन आध्यात्मिक रास्ते में चल रहा होता है, या आध्यात्मिक होता है, या पूजा पाठ करता है, या मंत्र जप करता है, भगवान का ध्यान करता है। ऐसे व्यक्तियों को ही संकेत प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही अनुभूतियाँ होती। बाकी जो व्यक्ति इनसे जुड़े नहीं होते हैं, उन्हें इन बातों का अनुभव होता नहीं, और ये सारी बातें उनको अविश्वास जैसी लगती होंगी। तो ऐसे कौन से संकेत होते हैं, गुप्त संकेत, जो परमात्मा हमें देते रहते हैं, भगवान हमें देते रहते हैं? कभी कभी हम उन्हें समझ जाते हैं, कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल रहता है सभी के मन में। पहला संकेत तो यही है कि बहुत बड़ा सवाल रहता है कि हमारे साथ शक्ति कौन सी चल रही है। हम ये हमेशा जानने के प्रयास में रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि हमारे साथ शक्ति कौन सी चल रही है। तो सबसे अच्छा और सरल तरीका है जानने का कि आप जो भी अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, आप जो भी अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर में बैठिए। घर में जो मंदिर है आपका, शांति से बैठिए, जहाँ जब शोरगुल ना हो रहा हो, घर का माहौल शांत हो,
और अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए और जिनकी जिनकी पूजा करते हैं सबके नाम एक बार बोलिए और मतलब पूरी एनर्जी के साथ बोलिए। मतलब अपनी जो आपकी ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा को लगा के बोलिए। आप मानसिक भी बोल सकते हैं, मन के अंदर भी बोल सकते हैं, बोल के भी बोल सकते हैं, वाचिक भी कर सकते हैं और उपांशु रूप में भी बोल सकते हैं। मतलब थोड़ी सी हवा निकले, थोड़ी सी आवाज़, वैसे ही बोल सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप उनका नाम ले रहे होंगे या उनको याद कर रहे होंगे या उनका स्मरण कर रहे होंगे या आप उनके मंत्रों का जप एक या कह सकते हैं एक बार उनका मंत्र ही बोल दे रहे होंगे, तो एक आपको अलग सी अनुभूति सी होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आपके रोए खड़े होना शुरू हो जाए, हो ये भी सकता है कि आपको एकदम से झटका सा लग जाए, और या हो ये भी सकता है कि आपके मन में एकदम भावुकता सी आ जाए। तो ये 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, 3 बातें आप अनुभव कर सकते हैं। तीनों में से हो सकता है तीनों चीज़ें आप अनुभव करें या हो सकता है आपको एक ही अनुभव हो। तो आप समझ जाइएगा कि जिन देवी देवताओं का आपने नाम लिया तो उनकी शक्ति सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं आपके साथ में है। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप 2-3 देवताओं की पूजा करते हैं, भाई मंदिर में, घर के मंदिर में तो कई देवी देवता होते हैं। अगर आप सबकी पूजा करते हैं और सभी के नाम ले रहे हैं और सभी के नाम लेते लेते आपके साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इस बात को आप पक्का समझिएगा कि सबकी कोई ना कोई सूक्ष्म शक्ति आपके साथ में है। देखिए, कोई भी सूक्ष्म शक्ति या किसी भी देवी देवता की शक्ति आपको तभी मिलती है जब आपका आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है, जब आपका तपोबल बढ़ जाता है, जब आप उनको समय देना शुरू करते हैं, उनके लिए ध्यान में बैठते हैं। जब आप उनके लिए ध्यान में बैठेंगे, जब उनको समय देना शुरू करेंगे, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी, तभी तो वो ऊर्जा आपसे संपर्क करना शुरू करेगी। जब आप उसका ध्यान करेंगे, जब आप उसका आवाहन करेंगे, जब आप उसको भोग देंगे, प्रसाद देंगे, जल देंगे, तभी तो वो शक्ति आपको मिलना शुरू होगी, आपके साथ चलना शुरू होगी। तो ये संकेत आपको मिलते हैं जब आप परमात्मा आपके साथ होता है, जब भगवान आपके साथ में होते हैं। दूसरा संकेत आप ये भी समझ सकते हैं कि आप ऐसा अनुभव करेंगे। ये देखिए, दूसरा संकेत तभी मिलेगा जब ये पहले संकेत आपको मिलने लगे। दूसरा संकेत क्या है कि आपके जो कार्य है, मतलब अपने पहले संकेत को कंफर्म करने के लिए ये दूसरा संकेत है। दूसरा संकेत क्या है कि आपके जो जीवन के कार्य हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और मतलब जैसे कुछ कार्य ऐसे होंगे जिसमें लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो लोग अपने आप ही आपसे संपर्क करेंगे आपके कार्य करने के लिए कि वो आपका कार्य बन जाए। कैसे भी, जैसे आप कहीं किसी ऑफिस में काम कराने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो आपका स्वतः ही कार्य करा दे, जबकि उसी कार्य को कराने के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे। तो ये भी एक संकेत होता है। तीसरा संकेत भी पहले और दूसरे संकेत से जुड़ा हुआ है। वो ये होता है कि जब परमात्मा साथ होते हैं तो आपको ये संकेत मिलने लगता है कि आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है। आपको ये संकेत मिलने लगता है कि आप ऐसा करोगे तो अभी ये घटना घट जाएगी। आपको एक पूर्वाभास जैसा होने लगता है कि कोई भी घटना होने वाली है, तो आपको उसका संकेत मिल जाएगा कि ये ना करो, इससे ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी बताते हैं कि कोई दैवी शक्ति आपके साथ है, तभी तो आपको ये संकेत मिल रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि एक संकेत आपको ये भी मिलता है, जब कुछ आप करने जा रहे होते कोई भी कार्य, तो स्ट्रांग रूप से, मतलब बहुत तेजी से, मतलब आपको अपने आप को रोक लोगे उस कार्य से, और बाद में आपको पता चलेगा कि ये कार्य करने से आपका अहित हो जाता। और साथ साथ क्या होगा कि आपसे ऐसे कार्य होना बंद हो जाएंगे जिससे लोगों का अहित होता हो, लोगों को हृदय को परेशानी होती है या लोगों के हृदय दुखता हो। तब समझ लेना कि पक्का कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है आपके जीवन में जो आपके साथ में इस तरह से आपको संकेत मिल रहा है। यह भी दैवी शक्तियों का ही संकेत होता है। और दैवी शक्तियाँ संकेत कई रूपों में भी देती हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे संकेत होते हैं जो व्यक्तियों को मिलते हैं और सबके अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जरूरी नहीं होता है कि ये चारों संकेत आपको मिल जाएं। संकेत सिर्फ इसलिए पता किए जाते हैं या जानने के लिए लोग उत्सुकता रहती है कि हाँ, किस तरह से प्रभु का आभास हो सकता है। आभास में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा बदल के भी आभास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आभास आप सुनते हैं वैसे ही आपको आभास हो, उनमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है आपको कोई नया आभास हुआ हो भगवान का, ये भी होता है। तो आभास भी कई तरह के होते हैं। और ये बातें सिर्फ
ऐसे ही काम नहीं आती हैं। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि हाँ सही में संकेत होते भी हैं कि नहीं होते। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।